तो स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 20 नवंबर की है। तो आपको इससे जुड़ जाना है कि जो कि 20 नवंबर है उसके हिसाब के जो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो काफ़ी नज़दीक है। तो 20 नवंबर का मतलब हो गया कि आपके कुछ ही दिन बचे हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आपको क्या है कि टाइम को कीमती रखना है और 1 मिनट का समय भी आपको क्या करना है, नहीं गवा करना है। यानी जो समय चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। 20 डेज़ का जो प्लान है इसमें आपको चैनल से काफ़ी जुड़ जाना है। यानी जो चैनल पे जो भी वीडियो आती है उन वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि उनमें आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन टारगेटिव किए जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के नोट्स बनाने नहीं है, आपको इनकी पीडीएफ मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल हमारा ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उस पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाती है आंसर सहित। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे पीडीएफ को जाके देख लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने में या फिर क्वेश्चंस लिखने में आपका जो टाइम वेस्ट होता है, इसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। इसमें आप लगभग 2 वीडियो देख सकते हो। इसलिए आपको क्वेश्चंस को लिखना नहीं है कॉपी में, आपको क्या करना है, इनको रीड करना है। वीडियो को 2 बार देखना है, 1 बार देखना है और क्वेश्चंस को समझना है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो क्या है उस पर चलते हैं। शुष्क सेल के संबंध में निम्न को सम्मिलित कीजिए। आपको क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, शुष्क सेल के संबंध में निम्न को क्या कीजिए, सम्मिलित कीजिए। ऋण इलेक्ट्रोड को सम्मिलित किया जाता है तो किसमें होता है, ये जिंक का बर्तन होता है। धन इलेक्ट्रोड किसका होता है, कार्बन की एक प्रकार की छड़ होती है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक प्रकार का अमोनिया क्लोराइड का होता है। और विद्युत ध्रुवक क्या होता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। यानी ये जो इनका क्रम होता है वो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी फर्स्ट में क्या है, सेकंड है। फर्स्ट में सेकंड है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें जो डायरेक्ट आंसर लगाए हुए हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है। अगला 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे क्या है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसका बना होता है। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बीएसएफ आरओ एंड आरएम की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम के लिए। किसका बना होता है, ऑप्शन होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल और आश्रित अम्ल, आश्रित जल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का किस क्या बना होता है, ये किसका बना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शुष्क सेल है। एक प्रकार का जो शुष्क सेल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का शुष्क सेल जो होता है वो क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने स्क्रीन पे, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। यदि अपन लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, आयनन कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलेटिंग कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानी होता है। यह नियम किसका है। यानी जो उसमें जो विद्युत अपघटन की जो क्रिया में किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है वो संपूर्ण प्रवाहित आवेश यानी जो Q होता है इसके अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है, यानी इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की संपूर्ण मात्रा वो ये किसका नियम होता है, ये फेराडे का विद्युत अपघटन संबंधी फेराडे का कौन सा नियम है, ये फर्स्ट लॉ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो इसका आंसर होगा वो राइट कौन सा होगा, यहाँ पे अपन थोड़ा कलर अलग चूज कर लेते हैं। जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है। क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ओम्स लॉ क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। जो आपका जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है ये आपको बताते हैं। ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर, सॉरी कलर क्या है थोड़ा डार्क नहीं है तो अपन पिंक की ले लेते हैं। तो V बराबर क्या होता है, थोड़ा IR होता है। V बराबर IR होता है ओम्स लॉ। लेकिन बोल रहा है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, चालक को सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा की क्या हो, अनुक्रमानुपाती हो, समानुपाती हो। यह किसका नियम है, ये ओम्स लॉ यानी ओम का नियम है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी की तरफ अपन क्या कर देते हैं, सिंबल कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फेराडे का जो नियम होता है वो किससे संबंधित है।
विद्युत अपघटन से संबंधित है। जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग होता है वो किसके लिए होता है, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना इसका कार्य होता है। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में इसका कार्य होता है। किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाने के लिए इसका कार्य होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी अत्यधिक धारा के प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, गलनांक कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है यानी रो कम होता है, या फिर चालकत्व कम हो जाता है। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गलनांक कम होता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होते हैं। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। ये आपकी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके बीएसएफ में तो आने के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़े क्या है, इनके आंसर लगाए हुए हैं, इसलिए मुझे क्या हो रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है इनके आंसर बताने में। क्या है, एक बार आंसर दिख जाते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शंस आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे आते हैं जैसे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। ये अपन ने पीछे भी पढ़ा है, इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे दिया गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, जोशीला कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए। और आपको एंड में वीडियो में कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगती है। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसे ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, आंसर सहित हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलते हैं, इसलिए आपको उसको जरूर ज्वाइन करके रखना है। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 डेज़ का जो टास्क है इसमें आपके ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, वैसे भी क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपके 2 लेक्चर्स होंगे, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस भी करा दूंगा, जिससे क्या होगी, आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो ब्रूस्ट अप हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए जाता है, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अत्यधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं फ्यूज तार वाले इतने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जो फ्यूज तार वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको फ्यूज तार वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो फ्यूज तार वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फ्यूज तार का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है, ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव का सिद्धांत है। किसका है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव का सिद्धांत है। अगला क्या है, फ्यूज तार किससे बनी होती है, टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनी होती है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इस पर लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये आपके किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ा है, ये सभी एग्जाम में आया हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगाने रहा है। जो भी मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराते जाऊँगा। ये अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ होती है, क्यों। बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इस कारण उसकी क्या होती है, तेज़ आवाज़ आती है। तो राइट आंसर देख लीजिएगा। जो 53 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपका इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका जो अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा आंसर दिया हुआ है, तो ये किसके कारण दिया जाता है, उपयोग दोनों के कारण दिया हुआ होता है। लेकिन जो नाइक्रोम के तार होते हैं वो हीटिंग एलिमेंट में काम में आते हैं, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे क्या है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का कारण होता है वो होता है धूलकण। क्या होता है, धूलकण होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे,
चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। आपको पता है कि जो पृथ्वी के बाहर जाएंगे तो किसी भी अपन ग्रह उपग्रह पे खड़े रहेंगे तो वहाँ पे अपनों को आकाश कैसा दिखाई देता है, ब्लैक काला दिखाई देता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। और अपसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है, कौन सा लेंस कहा जाता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। सबसे पहले जो उत्तल लेंस होता है एक, और एक क्या होता है अपना अवतल लेंस होता है। इनकी जो फोकस दूरी होती है ये आपको बतानी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। और जो फोकस दूरी होती है वो पावर पे डिपेंड होती है, तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी और पावर क्षमता यानी नेगेटिव हो जाएगी। अवतल लेंस की क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। और जो इनके फॉर्मूले होते हैं वो आपको मैंने कल वाले वीडियो में बताए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। आपसे घुमा के इसे भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश का जो कलर का जो ऑर्डर होता है क्या होता है? विबज्योर होता है। जो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? रेड कलर की होती है। जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन में आपको एक ही जगह ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो लाल रंग प्रयुक्त इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। ऐसे भी पूछा जा सकता है इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो क्या होती है? मिनिमम होती है। इस कारण भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकते हैं, जैसे इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है एक और पूछा जा सकता है आपसे, जैसे ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाता है और ये अनेक प्रकारों में क्या हो जाता है? डिवाइड होता है। जैसे विबज्योर में डिवाइड हो जाता है, विबज्योर में लास्ट में आर आता है, तो आर होता है तो इसका जो क्या होता है? प्रकीर्णन कोण अर्थात जो इसका विक्षेपण कोण होता है, जो इसका कोण होता है, एंगल होता है, वो कितना बनता है? सबसे ज़्यादा बनता है। क्या बनता है? सबसे ज़्यादा बनता है विक्षेपण कोण। तो प्रकीर्णन तो सबसे कम होता है लेकिन जो कोण एंगल बनता है वो क्या बनता है? जो विचलन होता है, जो विचलन होता है, कोण से मत समझिए आप, इसको विचलन से समझिए, जिसको डेल से शो किया जाता है, वो रेड कलर का सबसे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। वॉयलेट का जो बैंगनी रंग होता है उसका क्या होता है? सबसे मिनिमम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है, लेकिन विचलन पूछा जाए तो रेड कलर का विचलन क्या होता है? सबसे मैक्सिमम होता है। लेकिन राइट आंसर ये हो जाएगा। विक्षेपण और विचलन में क्या होता है? काफ़ी अंतर होता है। विचलन एक प्रकार का कोण होता है, विक्षेपण एक प्रकार की अलग चीज़ होती है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। अगला इससे जो अगला क्वेश्चन है वो आपका काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतीहीन होता है? इसका जो कारण होता है वो क्या होता है? परावर्तन होता है। यानी जो परावर्तन होता है इससे आपको 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो एग्जाम होती है इसमें 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अपन 2 या फिर 3 क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि अपना जो होता है 5 से 6 नंबर का जो जुगाड़ होता है वो होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो 20-30 क्वेश्चन होते हैं यानी 20 से लेकर 30 तक क्वेश्चन जो होती है इनको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए आपको टारगेट ऐसे ही रखना है कि आपको यानी ऐसे वाले क्वेश्चन जो परावर्तन वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करने हैं? सोल्व करने हैं, जिससे क्या हो जाएगा? आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी? ब्रूट अप हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, पेरिस्कोप बनाने में जो कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है पेरिस्कोप को बनाने में? कौन सा? ए ऑप्शन क्या है? अवतल दर्पण। बी ऑप्शन क्या है? अवतल लेंस। सी ऑप्शन क्या है? समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण? सॉरी, समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण एक होता है और एक होता है समतल लेंस। तो इनमें जो समतल दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? यह भी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। सबसे पहले जो व्यतिकरण होती है वो चमकदार चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे बुलबुला चमकता है, जैसे पानी चमकता है। चमकदार चीज़ों में क्या होता है? व्यतिकरण की जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जो आंसर क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा, क्योंकि ए में क्या है? परावर्तन भी है, व्यतिकरण भी है, ध्रुवण नहीं पाया जाता है, इसलिए डी नहीं होगा। क्योंकि डी में भी व्यतिकरण की बात है लेकिन परावर्तन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए किसके प्रकार का किया जाता है, उत्तल दर्पण का किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण के आपको क्या हो जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल है आपकी स्क्रीन पे, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर सोल्व नहीं करा सकता क्योंकि इन पर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई न्यूमेरिकल होते हैं जो आपको भाई छोटे होते हैं, उनको मैं इन पर सोल्व करा दूंगा। जैसे क्या है कि अपना जो क्वेश्चन है 63 वो क्या है, जो दृष्टिग्रह नेत्र का जो सुदूर बिंदु है वो कितना है, 200 सेमी है। अर्थात जो इसकी फोकस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 सेमी। लेंस की क्षमता क्या होगी ये आपको बताना है। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष दे रखा है, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में आता है आपको ये बताना है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष को अपन क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रिपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के रोग को अपन क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसके निवारण के लिए अपन क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी या फिर जो लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है। तो दो ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, बी और सी, क्योंकि उनमें जो क्षमता है पॉजिटिव है। नेगेटिव दो ऑप्शन में ये, एक बार इसका आंसर जो लगाया वो उसको मत देखिए आप, नेगेटिव दो ऑप्शन में ये आपके। लेकिन जो पावर का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं नीचे बताता हूँ। जो पावर का फॉर्मूला होता है मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि 1/f होता है जब क्या होता है, f मीटर में। लेकिन जो 100 यानी 100 में f कब होता है, जब f किस में हो, सेंटीमीटर में। और मैंने ये भी बताया कि आपकी एग्जाम में इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चांस बनने के होते हैं, इसलिए आपको इसको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है। यानी इससे करना है तो 100 ऐसे कैसे हो जाएगा, जो फोकस दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। और आपको पता है कि फोकस दूरी भी माइनस होती है और लेंस की क्षमता भी माइनस होती है, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो माइनस माइनस लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो -0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, -0.5। कैपिटल डी क्या होता है, डायोप्टर होता है, जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हैंड मिरर का प्रकार कौन सा होता है, अवतल होता है। हैंड मिरर किसका बना होता है, अवतल का बना होता है, अवतल लेंस का बना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे है, किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए। तो ये आपको बता दूं क्या उपयोग में लाना चाहिए, अवतल दर्पण उपयोग में लाना चाहिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में मिरर लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं, अवतल दर्पण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जो इनमें संबंध सही होता है वो क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। f क्या होती है, फोकस दूरी होती है। u क्या होती है, बीम दूरी होती है। v क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है। तो आपको इसको पता होना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, लेकिन ये 12वीं RRB ग्रुप डी में एग्जाम में जो इसका न्यूमेरिकल आया था, इसलिए आपको BSF में भी इसको मोस्ट लगा लेना है। BSF में एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाने के चांस होंगे, एक आपका जो परावर्तन अपवर्तन का जो लो होगा वहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं, और एक दर्पण से पूछे जा सकते हैं। इन 3 क्वेश्चन के अलावा बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपको इनको पता रखना है। एक आपका क्षमता वाला हो सकता है। अगला देखिए, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। किस प्रकार के, पीछे की तरफ की बात कभी भी होती है तो उसमें उत्तल दर्पण ही ज़्यादातर काम में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। अगला क्या है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति लेंस के सामने या फिर दर्पण के सामने खड़ा है, यदि ये अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, यानी ये अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, इसकी हाइट क्या है, h है। इसकी हाइट क्या है, h। तो इसको जो मिरर लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, अपनी हाइट का आधा लेना पड़ेगा। तो उसमें इसका जो प्रतिबिंब होगा वो पूरा दिखाई देगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक व्यक्ति है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ऐसे मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, फिर 20 मीटर कितनी भी दे रखी है, 20 मीटर मान लो, एक बार क्या मान लो 20 मीटर दे रखी है। तो वह अपना जो पूरा प्रतिबिंब जब लेंस में देखना चाहता है तो उसको लेंस कितने, या फिर जो मिरर में देखना चाहता है तो उसका जो मिरर लेगा वो कितने हाइट का लेगा। तो जो मिरर लेगा वो अपने से आधी हाइट का लेगा, 10 मीटर का लेगा। कितने के, 10 मीटर का लेगा। ये आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के चांस होते हैं। एक क्वेश्चन और आपकी एग्जाम में आता है, एक मिरर है, क्या है, एक मिरर है। मिरर के इस तरफ क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, भागता है, या क्या करता है, मिरर की तरफ देखकर क्या करता है, व्यक्ति स्लो मोशन से क्या आता है, भाग कर आता है, यानी पास की तरफ भाग के आता है। तो उसका जो वेलोसिटी माना, पहले वेलोसिटी कितना था, यानी जो 20 मीटर पर सेकंड था, वेलोसिटी जो भाग रहा है उसका जो
यानी जिस स्पीड से भाग रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है, लेकिन जब वो मिरर में देखता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जो वेलोसिटी होगी वो दोगुनी हो जाएगी, यानी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। जब वह मिरर में इसको देखता है अपनी वेलोसिटी को, तो मिरर में इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देती है, दोगुनी दिखाई देती है। अर्थात जो u होता है वो किसके हो जाता है, 2v के इक्वल होता है। क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो व्यक्ति होगा वो अपनी ऊंचाई की आधी आधी ऊंचाई का जो क्या लेगा, दर्पण लेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। समांतर की जब भी बात होती है तो उसमें जो फोकस दूरी होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और जो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, इन्फिनेटिव हो जाती है, अनंत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। यानी जो क्या होता है, जब मोमबत्ती में जो कितने प्रतिबिंब होंगे, सबसे पहले थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 90 दे रखी है, तो 360 में अपन क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। 360 में क्या करते हैं, कैसा भी थीटा दिया वो इसका डिवाइड करते हैं, 0 से 0 चला जाएगा, 9 चौक 36 हो जाता है, 4 हो जाता है। जब भी आपको सम संख्या आ जाती है तो इसमें क्या करना होता है, एक माइनस करना होता है, तो अपनी जो प्रतिबिंबों की संख्या आती है n वो आ जाती है, तो 4 में से 1 माइनस करना है तो 3 आ जाएगी। जब भी सम संख्या आती है तो -1 करना होता है, जब भी विषम संख्या आती है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। जैसे 3 आए तो 3 आंसर होगा, लेकिन 4 आया तो इसमें से 1 माइनस करो, 6 आया तो उसमें से 1 माइनस करो, 8 आया तो उसमें से 1 माइनस करो। तो अपने क्या आया, 4 आया, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, इसका 3 आएगा, जो अपना बी ऑप्शन है। यानी जो इसका जो नंबर ऑफ प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में थीटा होता है। जब कब, जब इनका जो अनुपात आता है वो क्या आता है, विषम आता है। इनका जो अनुपात आता है वो क्या आता है, विषम आता है। इनका जो सोल्व करने पर जब प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1 क्या आता है, जब सम आता है, जब क्या आता है, ऑर्डर क्या आता है, सम आता है। जब 360 अपॉन में थीटा का मान क्या आता है, सम आता है, तब उसमें से -1 करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ये आपका 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इससे मैं पता लगाऊंगा कि जो वीडियो लोग, जो आप बच्चे हैं वो वीडियो को एंड तक देख रहे हैं या फिर बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। इससे आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी होगी उसका भी पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर अनंत है के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा। 360 डिग्री अपॉन में 60 लेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 6 या क्या होता है, 36 होता है, तो 6 बार टेबल जाएगी। लेकिन ये क्या है, विषम, ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसमें से एक -1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अपसारी लेंस ये देखिए किरणों को क्या करता है, फैलाता है। 77वें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का रंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, आयाम के आधार पर, एम्पलीट्यूड के आधार पर, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के आधार पर, तीव्रता इंटेंसिटी के आधार पर, वेग वेलोसिटी के आधार पर। किसके आधार पर होता है, ये तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के आधार पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ के आधार पर कैसे होता है, ये मैंने आपको ऑर्डर में बता दिया कि रेड कलर होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो वायलेट कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वैसे ही काम करता है जैसे करता है आपका अवतल लेंस। तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो कैसे काम करता है, जैसे कि जो आपका जो अवतल लेंस होता है वो काम करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन आपका जो आज का है, इसको आप देखिए। यानी जो हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश पाते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है, समांतर प्रकार का क्या है, किरण पुंज है। तो अपना जो आज का सेशन होता है वो कंप्लीट होता है। जो आज का टास्क था वो अपन कंप्लीट किए हैं। इसमें जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताया हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है। आपकी एग्जाम में डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन छपेंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, इस वीडियो को ज़रूर देखना है। इसका जो एनालाइसिंग है ये आपको करना है, क्योंकि जो एग्जाम ऑथेंटिक जो क्वेश्चन थे वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जोशीला कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको ऐसी वीडियो भी मिलेगी। आपको कैसी वीडियो चाहिए ये भी आपको बताना है। कैसे क्वेश्चन चाहिए, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, ये सभी आपको बताना है। टेलीग्राम चैनल से आपको ज़रूर जुड़ना है, ऑनलाइन स्टडी के नाम से है। वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको नोट्स या फिर क्वेश्चन उतारने में, आपको क्वेश्चन लिखने पे या फिर आपको जो फेयर कॉपी आप होती है,
जो आपकी एक लाइन की कॉपी होती है उसमें आप इन क्वेश्चंस को लिखते हो। तो अब आपका जो एग्ज़ाम टाइम है 20 डेज़ का, इसमें आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा, टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल पे जाना है और डायरेक्ट पीडीएफ में जाके आपको इनके नोट्स को क्या करना है, स्टडी करना है, रिवीजन करना है। तो अपन ऐसे ही सेशन के साथ मिलेंगे, अगले सेशन में अपन बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।